दोस्तों, आखिर हमारे देश में ये चल क्या रहा है? क्या कानून सिस्टम सबके लिए बराबर नहीं है? क्या मुसलमान के लिए अलग कानून काम करता है और हिंदू के लिए अलग कानून काम करेगा? कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ताजा मामला कन्नौज से है। कन्नौज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया गया और जानते हैं उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कही गई बात को दोहराया गया और उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा को लेकर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ये कहते थे कि जिस घर में बच्ची पैदा होती है, यानी बेटी पैदा होती है, उस घर में अल्लाह की रहमत होती है, यानी उस घर में रहमत की वर्षा होती है, खुशहाल वो परिवार होता है। तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने कब विरोध किया, बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। आप सोचिएगा कि ये बात किसको नापसंद गुजरेगी? जो लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो एक अच्छी बात थी, अच्छा संदेश देने की बात कही थी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अफाक खान ने, लेकिन उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही कुछ हिंदू संगठनों को दिक्कत हुई, शिकायत हुई और हद तो ये हो गई कि इस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया और इन पर आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने धार्मिक उपदेश दिया है ड्यूटी के दौरान। अब दोस्तों, दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले का ही मामला है। इन साहब को तो आप जानते ही हैं, सीओ अनिल चौधरी उस वक्त के संभल के, और संभल में जिस तरह से हालात बिगड़े हुए थे, उस बिगड़े हुए हालात में किस तरह के इनके बयान थे ये आप जानते हैं। किस तरह ये वर्दी पहने हुए ऑन ड्यूटी वहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये भी आप जानते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी कि ऑन ड्यूटी ये हाथ में गदा लेकर एक धार्मिक यात्रा की मेजबानी कर रहे थे, आगे चल रहे थे, कोई किसी को दिक्कत नहीं। इसके अलावा दोस्तों, एक बंद पड़ा पुराना मंदिर संभल में ऑन ड्यूटी उसकी सफाई ये कर रहे थे, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। सब कुछ इन्होंने वर्दी में रहते हुए किया, ऑन ड्यूटी किया और किसी को कोई दिक्कत नहीं। वहां पर किसी का ना कोई धर्म खतरे में आया, ना किसी को दिक्कत हुई और होनी भी नहीं चाहिए। सिस्टम का पार्ट है, ये सिस्टम जाने कि सिस्टम कितनी छूट देता है और कितनी छूट नहीं देता है। लेकिन हमारा सवाल किसी की पूजा करने से या किसी की नमाज पढ़ने से या किसी के धार्मिक उपदेशों से नहीं है। हमारा सवाल ये दोहरे रवैये से है दोस्तों, और एज ए पत्रकार हम ये सवाल उठाते रहेंगे कि आखिर ये दोहरा मापदंड किस लिए? अगर आप कार्रवाई करेंगे तो सीओ अनिल चौधरी पर पहले कार्रवाई करेंगे और बाद में अफाक खान पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ऑन ड्यूटी अगर किसी ने धार्मिक उपदेश देने का काम किया था तो वो सीओ अनिल चौधरी थे उस वक्त संभल में, और उसके बाद अफाक खान पर अगर कार्रवाई होती तो यह बात सही साबित होती। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सीओ अनिल चौधरी का प्रमोशन हो जाता है और अफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। क्या इसकी वजह आपको साफ नजर नहीं आ रही? क्या इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि वो मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते हैं और सीओ अनिल चौधरी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है सिस्टम का? कानूनी अगर कार्रवाई किसी पर होती है तो सबको एक नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, एक जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफ छूट मिल जाती है और दूसरी तरफ सिर्फ नाम लेने पर उसमें भी आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अच्छी बात और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर यह बात कही गई, बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही गई कि बेटियों को का मर्तबा जो है, बेटियों का ओहदा जो है वो कितना ऊपर रखा गया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दोहराते हुए कहा और ये जताने की कोशिश की गई कि बेटियों का मर्तबा कितना ऊपर होता है, कितना आला होता है। आप सोचेगा कि अगर बेटियों की वाहवाही कही जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई हो जा रही है और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर कैसे सीओ अनिल चौधरी को खुली छूट मिल जाती है वर्दी में, वो सब कुछ करने में, वो उस धार्मिक यात्रा के आगे चलने में, वो गदा लेकर घूमने में कैसे छूट मिल जाती है? कैसे ऑन ड्यूटी किसी मंदिर की सफाई में पुलिसकर्मी लग जाते हैं? कैसे ऑन ड्यूटी वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और एक खास धर्म को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो कैसे ऑन ड्यूटी आपको ये तस्वीरें दिखाई दी जाती हैं, किस तरह से ये पुष्प वर्षा की जाती है और ये वर्दी में पुष्प वर्षा की जाती है। क्या आपने देखा कि किसी दूसरे धर्म के त्योहारों पर भी पुलिस को इस तरह का रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए तो जरूर सुना होगा, लेकिन इस तरह से पुष्प वर्षा करते हुए आपने नहीं देखा होगा और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन क्या वजह है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सब इंस्पेक्टर अगर ऑन ड्यूटी कोई अच्छी बात छात्राओं को बता रहा है तो उससे भी दिक्कत है,
दरअसल दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत धार्मिक कुंठा जहर जो नफरत है वो दिलों में भरा हुआ है, और ये धार्मिक कुंठा को आगे बढ़ावा देने वाली बात यह है कि उस पर कार्रवाई हुई। अगर उस सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं होती तो इतनी ये जो नफरत है ये आगे नहीं बढ़ती, और कल को कोई इस तरह की शिकायत लेकर नहीं आता कि इन्होंने कैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले दिया। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम आखिर क्यों ले दिया? क्या इसको धार्मिक उपदेश माना जाएगा? धार्मिक उपदेश तो ये होता कि वो अपने इस्लाम के अंदर की चीजें बताते हुए प्रमोट करते, बल्कि वो ये बता रहे थे कि कैसे बेटियों का जो मर्तबा है, जो ओहदा है, वो सबसे ऊपर रखा गया है, कैसे बेटियां एक परिवार के लिए, घर के लिए बरकत होती हैं, कैसे परिवार के लिए रहमत बनकर आती हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बेहतर बात थी, अच्छा संदेश देने का प्रयास था, लेकिन इस पर भी कार्रवाई हो जाती है। आप समझ सकते हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको उत्तम प्रदेश बनाने की बात योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, और इस उत्तर प्रदेश में दोहरा मापदंड सामने से दिखाई दे रहा है और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हैरान और अफसोसजनक बात यह है दोस्तों, आखिर कैसे वन साइडेड जो थ्योरी है, वो स्क्रिप्ट है, वो लिखी जा रही है, और सिस्टम के द्वारा नहीं, ये तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा लिखी जा रही है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है दोस्तों कि उन शिकायतों पर, उन आपत्तियों पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। उनको दरकिनार नहीं किया जा रहा है, उनको फटकार नहीं लगाई जा रही है कि कैसे मुद्दे लेकर यहां पर आ रहे हैं और ये कैसी शिकायत है, बल्कि उनको अपनाया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। बहरहाल आपको क्या कहना है इस तरह की खबरों को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सच्चाई के साथ इसी तरह से हम बोलते रहेंगे, और आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा है अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।